हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम खाली हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आनंद को लेके आती है, शांति को लेके आती है, एक भरपूरी को लेकर आती है। क्या आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप महसूस करें जब आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं होती। आप बहुत जगहों पे जाते हैं, बहुत खरीदारी करते हैं, बहुत जगहों पे जाते हैं, लेकिन आपका दिल खाली होता है। आप जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें सच्चा आनंद दे सकती है। प्रभु की उपस्थिति है जो हमें सच्ची शांति देती है, एक भरपूरी का जीवन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके पास जब नेम और फेम होगा, पैसा होगा, घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा चीजें होंगी, तब शायद वो आनंदित हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप संसार पे देखें, बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, जिनके पास नेम था, फेम था, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास, और बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते, लेकिन ऐसे लोगों ने सुसाइड कर लिया। आप सोचो, ऐसे लोग ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण मर गए, लटक के मर गए। सब कुछ था उनके पास, फिर भी वो खाली थे, उनके हृदय खाली थे। कई बार हमें लगता है कि दुनिया की जो चकाचौंध है, दुनिया का पैसा, दुनिया का नेम फेम, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आपको आनंद नहीं दे सकता, वो आपको सच्ची शांति नहीं दे सकती चीजें। नहीं तो इतने बड़े बड़े स्टार कभी सुसाइड ना करते, अगर नेम और फेम और संसार की चीजों में वो आनंद और वो शांति होता। अपने जीवन के वो सबसे उत्तम समय था, यंगस्टर, इतने बड़े बड़े लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? उनका दिल खाली था। किससे? परमेश्वर की उपस्थिति से। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर अदन के बाग में आदम को मिलने आता था, आदम के जीवन में आनंद था, उसके जीवन में एक भरपूरी थी, एक शांति थी, और वो पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य था, उसके पास वो अधिकार थी। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की उपस्थिति, संगति थी उसके पास। परमेश्वर सुबह के ठंडे समय में आके बोलता था, आदम कहाँ है तू? बातें करेंगे, बैठ मेरे पास। आदम जॉय से भर जाता था, आनंद से भर जाता था। पिता की उपस्थिति से वो आनंद झलकता था। हालेलुया। किसी चीज की उसके पास कमी नहीं थी। प्रभु ने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। ये प्रभु की उपस्थिति थी। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब आदम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुआ, उसका आनंद चला गया, उसकी शांति चली गई, उसके अंदर जो एक भरपूरी का जीवन था वो चला गया। मैं आपको बता रही हूं, दुनिया में सब कुछ भी क्यों ना हो आपके पास, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, प्रभु की हजूरी, भरपूरी, उसकी उपस्थिति नहीं है आपके जीवन में, आप देखो सब कुछ हो जाएगा, आप जो चाहते हो वो पा भी लोगे, तब भी आप खाली रहोगे। आप वो आनंद को महसूस नहीं कर सकते। और वही खालीपन है कि आज अमीर अमीर लोग सुसाइड कर रहे हैं, जवान सुसाइड कर रहे हैं। वो उस आनंद को खोज रहे हैं, सब कुछ है पर अंदर खाली है। जो चाहते हैं दुनिया में वो ले रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, जो चाहिए वो खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली है।
अंदर से खाली है। क्यों? कई बार हम उस खालीपन को संसार की वस्तुओं से भरना चाहते हैं। हमें लगता है शायद ये नेम, ये फेम, ये जॉब, ये चीजें हमें मिल जाएंगी, शायद फिर ये खालीपन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो खालीपन कभी खत्म नहीं होगा। वो असली जो आनंद है वो कभी नहीं आएगा हमारे जीवन में, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति दोबारा लौट के नहीं आएगी। हालेलुया। आज हमको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। आप महसूस करते हो जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में घंटों कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता। हम आराधना कर रहे होते, प्रार्थना कर रहे होते और आनंद से भर रहे होते, भरपूरी परमेश्वर की प्रेजेंस हमें भर रही होती है घंटों घंटों। हालेलुया। तो आज एक मसीह व्यक्ति की जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। आप जानते हैं अदन के बाग में 2 पेड़ लगे हुए थे, 2 भी नहीं 3 पेड़ थे। हाँ, एक जीवन का पेड़ और एक अच्छे और बुरे का पेड़। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें, जैसे वो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एकता में एक परमेश्वर है, उसने हमें भी सोल, स्पिरिट और बॉडी में बनाया। और हमारी जो आत्मा का फूड है वो प्रभु का वचन है, वो प्रभु की उपस्थिति है, वो यीशु मसीह है। लेकिन जो हमारा सोल है, हमारा प्राण है, प्रभु ने क्या बोला? जिस दिन तू इस अच्छे और बुरे के पेड़ का फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। हालेलुया। और आज अगर हम देखें तो सोल को क्या चाहिए? वो संसार की नॉलेज, संसार का ज्ञान, संसार की एजुकेशन, सिर्फ इसी को ही प्राप्त करने में लगा हुआ है। जो हमारे प्राण है, उसका जो भोजन है वो है ज्ञान, संसार का ज्ञान, अच्छे और बुरे का ज्ञान। और आज हमारा प्राण क्या? फोन देखते हैं, टिक 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 टिक। हाँ, अच्छा ये सुन लूं, ये भी सुन लूं, ये भी बड़ी काम की बात है, ये भी मेरे लीवर के लिए अच्छी बात है, ये पेट के लिए अच्छी बात है, हाँ, ये कमाई के लिए अच्छी बात है। और हम क्या करते हैं? खूब ज्ञान बटोरते हैं, खूब सुनते हैं, इतना सारा हम सुनते हैं, पर चलते कितने हैं? फिर भी हम तृप्त नहीं होते। और ज्ञान, और ज्ञान, और ज्ञान ढूंढते रहते हैं। आजकल मोबाइल ने तो पूरी कर दी है। अभी आत्मिक की जरूरत नहीं है, बस तू यही लगा रहे, दुनिया का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान। शुरू तो अच्छा लगता है, जब देखते हैं ना दुनिया का ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो शुरू अच्छे से होता है, गुड से होता है, पर खत्म कहाँ होता है? ईवल पे जाके। अच्छा शुरू अच्छे से होता है लेकिन खत्म होता है बुरे पे जाके। ये जो प्राण है, इसका जो भोजन है वो अच्छे बुरे का ज्ञान, संसार का ज्ञान, ये हमारे प्राण का भोजन है। और जो हमारा प्राण लेता है, बॉडी क्या है? बॉडी तो डेड, ये तो एक भूमि है, इसमें जो कुछ भी बोएंगे वही उगेगा। जैसे संसार की भूमि होती है ना, उसमें जो बोओगे वही उगेगा। तो हम संसार का ज्ञान उस पे चलते हैं और खाली रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के, परमेश्वर, आत्मा का फूड क्या है? यीशु मसीह। वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। और जब हम वो फूड खाते हैं जो हमारी आत्मा का है, जो यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन है, प्रभु की उपस्थिति है, फिर हम आनंद से भर जाते हैं, हम शांति से भर जाते हैं,
हम भरपूरी से भर जाते हैं। और इस अंतिम समय में ये एंड टाइम चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा? हालेलुया, चल रहा है, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। बहुत थोड़ा समय है, प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी हो जाएगा। लेकिन आज हमें लग रहा है हम मसीह में हैं। आप जानते हैं आजकल के मसीह 50% प्रभु के हैं और 50% संसार के हैं। 50% प्रभु का होल्ड प्रभु को दे रखा है और 50% संसार के प्रभाव में है, दुनिया के प्रभाव में है, संसार के ज्ञान के प्रभाव में है। आपको ध्यान देना है। प्रभु को आप 50 नहीं चाहिए, प्रभु को आप 100% चाहिए, 100% चाहिए। प्रभु आदि तैयार कलीसिया को लेने नहीं आ रहा, परमेश्वर पूरी तैयार और पवित्र कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम संसार के प्रभाव में रह के, इसलिए हमें निकलना होगा उन चीजों से। आज अच्छे बुरे के ज्ञान से काम नहीं चलने वाला, आज परमेश्वर का ज्ञान चाहिए हमें। वही हमें भरपूर करेगा, वही हमारे आनंद को बना के रखेगा, वही हमें शांति से भरपूर करेगा, वही हमारा बचाव करेगा। और जब परमेश्वर की भरपूरी और उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी, फिर चाहे आंधी हो, तूफान है, जंगल है, मैंने बोला चट्टाने हैं, परमेश्वर आपके संग संग चलेगा यीशु के नाम से। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। क्या आज हम पूरी तरह से यीशु के पीछे चल रहे हैं? प्रभु ने हमें एक रास्ता दिया। प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरा मार्ग सकरा है और बहुत थोड़े हैं जो उस पे चलेंगे और अनंत काल के जीवन में पहुंचेंगे। कठिन है, प्रभु ने नहीं कहा मेरा मार्ग आसान है। आज भी अगर आप दुनिया में देखें तो कुछ बड़ी चीजें जब पानी होती है, MBBS डॉक्टर बनना होता है, बड़ी चीजें आप, तो उसके लिए क्या होता है? ज्यादा एफर्ट होते हैं, ज्यादा संघर्ष होता है। तो प्रभु का रास्ता तंग क्यों है? हमारा अनंत काल का जीवन सेव होता है वहां पर। अनंत काल का जीवन की गारंटी हमें मिलती है कि हम स्वर्ग में बिताएंगे प्रभु के साथ। हालेलुया। इसीलिए आज मैं वचन पढ़ रही थी सुबह, व्यवस्था विवरण बाइबल कहती है, उसमें लिखा है, एक वचन निकालेंगे हम उसका 2 उसका 7, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। हाँ, इस भारी जंगल में, संसार क्या है? आज एक जंगल है जहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं। हाँ, इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। इस 40 साल इस जंगल में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुम्हें किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें किसी चीज की घटी नहीं होती, बस परमेश्वर हमारे संग होना चाहिए। हालेलुया। हो सकता है हमें सब कुछ पता हो, आपने मुझसे भी ज्यादा बाइबल पढ़ रखी हो, मुझसे भी ज्यादा आपने 100 बार पूरी कर रखी हो बाइबल, हाँ, लेकिन आज हमारी निर्भरता कहाँ है? सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं, उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारना।
हालेलुया। हम 50% परमेश्वर के और 50% दुनिया के नहीं होके रह सकते। इसीलिए आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हम अपने अधिकारों को भूल गए। परमेश्वर ने जब मिस्र से इस्राएलियों को निकाला तो उसने जंगल में नाश करने के लिए नहीं निकाला था। उसने उनको निकाला था कनान में पहुंचाने के लिए, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। उसने उन्हें निकाला था उन अनाक वंशियों से लड़ने के लिए और जीतने के लिए। परमेश्वर उनको निकाला था। परमेश्वर खुद उनके साथ साथ चलता था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग नाश हो गए। हुए नहीं हुए? नाश हो गए। परमेश्वर की गलती थी? बोलो, परमेश्वर ने उनको नाश किया? नहीं, वो खुद नाश हो गए, क्योंकि उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला था। उनके अंदर से वो संसार नहीं निकला था। आज अगर हम नाश हो रहे हैं तो उसे परमेश्वर की गलती नहीं है। हम चेक करें अपने आप को। हमें देखना है कौन सा पाप, कौन सा व्यभिचार, कौन सी अनाज्ञाकारिता, कौन सी डिमांडें हम परमेश्वर से कर रहे हैं। आज मैं एक वचन पढ़ रही थी, व्यवस्था विवरणी में पढ़ रही थी। आप जानते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर ही ना देना चाहे तो आप उसे ले नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर पर निर्भर रहना आपको सीखना होगा। मैं कई बार कुछ प्रार्थनाएं करती हूँ, बाद में एक चीज जरूर बोलती हूँ, प्रभु तेरी इच्छा हो तो पूरा करना, नहीं तो पूरा कैंसिल कर देना। प्रभु अगर तेरी इच्छा नहीं है ना मैं गुजरात जाऊं तो फ्लाइट कैंसिल कर देना, मैं खुशी खुशी वापस आ जाऊंगी और धन्यवाद करूंगी। तुझे मेरे को 1% मलाल नहीं है, ये मैं पर तेरी विल में रहना चाहती हूँ, तेरी इच्छा में चलना चाहती हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तू मुझसे खुश होना चाहिए। समझ रहे? मतलब सामने फ्लाइट खड़ी है, गाड़ी खड़ी है और आप प्रभु से कह रहे हो प्रभु तेरी इच्छा हो तो बैठो, ना नहीं हो तो ना बिठाओ। यहां तक निर्भरता प्रभु के ऊपर हुआ है। तो वहां पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और मूसा परमेश्वर से विनती कर रहा है कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे ये यर्दन, लबानोन और ये कनान दिखा दे। समझ रहे? मूसा वहां पर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से बात कर रहा है अपने सामने कि प्रभु तू मुझे एक बार ये सारा दिखा दे, एक बार ले चल उधर। और परमेश्वर उससे कहता है मूसा इस विषय पे ना दोबारा बात नहीं करनी, इस चुप रह और जो कहता हूं वो कर, इस विषय पे बात मत करना। मैंने तुझे बोल दिया नहीं जाएगा, अब ऐसा कर इस चोटी पे चढ़ जा और यहीं से सारा कुछ देख ले। समझ आ रही है आपको? अगर मूसा जैसा व्यक्ति जो प्रभु से आमने सामने बातें करता है और वो इच्छा कर रहा है प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, प्रभु कहता चुप कर और आज के बाद इस विषय पे बात मत करना। मैं बड़ी हैरान हूं। मैंने कहा प्रभु हम तो कहते हैं प्रभु अगर यात्रा का उत्तर नहीं दिया ना मैं चर्च नहीं जाऊंगा संडे को। हम तो कई बार प्रभु को धमकी देते हैं, प्रभु तूने ऐसा नहीं किया तो हम ये करेंगे। यहाँ पे मूसा बेचारा 40 साल तो उसकी तैयारी की, फिर 40 साल ही इस्राएलियों को निकालने के लिए उनकी तैयारी करवाई मूसा ने। पहले फिरौन से लड़ा, फिर अपने ही लोगों से उसके विरुद्ध में हो जाते थे, पत्थर उठा लेते थे मारने के लिए उसको। इतना दुख उसने सहा पर वो प्रभु की इच्छा पे चलता गया। आप सोचो परमेश्वर ने मूसा की गवाही दी थी कि मूसा जैसा नम्र व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है, और ऐसा रिलेशन किसी का नहीं था प्रभु के साथ। फिर भी
परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको? इस विषय पे बात मत कर, बाकी सब चलेगा। सुन के अरे उसकी मर्जी है। और जब वो काम करना चाहे, एक वचन है यशाया निकालेंगे हम 3 उसका 25 पढ़ते हैं, इसलिए मुझे पार जाने दे। व्यवस्था विवरण 3 उसका 3 का 25। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लोबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बात ना करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है उन लोगों के कारण यहोवा उससे रुष्ट हो गया, और परमेश्वर कहता है सारी बात कर, पर इस विषय पे बात मत कर। मैं जब पढ़ रही थी इसको, मैंने कहा हमें कितना प्रभु की विल में रहने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं मैं तो सेवा करता हूं, प्रभु मेरा ये सुनेगा ही सुनेगा, मैं तो ये करता हूं। आप जानते मूसा क्यों नहीं जा सका? इसका एक कारण था, ये हम सेवकों के लिए भी है। कई बार हम समझते हैं ये मेरी सेवा है, ये मेरा चर्च है, मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, है ना। जब रास्ते में इजराइलियों को प्यास लगी और वो कह रहे पानी दे, तो परमेश्वर ने कहा तू इस चट्टान से कह और ये पानी देगी। पर मूसा क्या बोलता है, क्या हमें तुम्हारे लिए पानी भी निकालना पड़ेगा? समझ रहे? वो क्या कर रहा था? प्रभु ने कहा तूने मेरी महिमा नहीं की। वो बोल रहे क्या अब हमें तुम्हारे लिए पानी भी निकालना पड़ेगा? मतलब पानी मूसा निकाल रहा था? पानी कौन निकाल रहा था? परमेश्वर। जब हम परमेश्वर की महिमा को चुराते हैं, हम कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, हम मिरेकल कर रहे हैं, हम ये चला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु की महिमा को चुरा रहे हो। और इस कारण से क्या हुआ? मूसा यरदन पार नहीं जा सका, कनान में नहीं जा सका। इसीलिए प्रभु ने बाइबल में लिखा भी है, हाँ, हे प्रभु दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमार चक्के को, ये प्रभु कहता मैं नहीं जानता तुम्हें। वो क्या है? किया तो सही प्रभु का काम, पर महिमा खुद ले ली। इसीलिए परमेश्वर के साथ अगर हमें चलना है, हमें बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। छोटी से छोटी बात में भी हमें, जैसे हम सेंसिटिव है ना, बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने। पवित्र आत्मा भी सेंसिटिव है। हमें बहुत ध्यान से परमेश्वर के साथ चलना है। अभी पढ़ेंगे वो वचन यशाया 14 उसका 27। यशाया 14:27। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? दोबारा पढ़े एक बार इसको। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, तुम्हारे विषय में युक्ति की है, हाँ, और कौन उसको टाल सकता है? अगर परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में कोई युक्ति की है तो उसे कोई नहीं टाल सकता, वो पूरी होगी अपने समय पे। हाँ, उसका हाथ बढ़ाया गया है, हाँ, और कौन रोक सकता है? जब उसने तुम्हारी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया तो कौन उसे रोक सकता है? कोई नहीं। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति को दिमाग से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर काम करना चाहे, हम देखते हैं एस्तर, हजारों कुंवारियां थी वहां पर, लेकिन जब परमेश्वर ने एस्तर को आशीष देनी चाहिए तो उस हजारों की भीड़ में एस्तर ही चुनी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सोच लिया था बढ़ाने का। हालेलुया।
जब यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा दिया था यूसुफ की तरफ, फिर उसके भाइयों ने कितनी योजनाएं बनाई उसको नाश करने की, उसके लिए कितनी उसकी खिलाफत की, लेकिन जो परमेश्वर ने ठान लिया उसे आपके विषय में कोई रोक नहीं सकता फिर पूरा होने के लिए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर से, प्रभु जो युक्ति तूने मेरे लिए की है वो मेरे जीवन में पूरी हो। किसी इंसान की बनाई हुई युक्ति नहीं, प्रभु तेरी युक्ति मेरे लिए पूरी हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इज़राइल को आशीष देना चुन लिया था, फिर राजा बलाक ने जब बिलाम को बुलाया, बोलते मेरी तरफ श्राप दे इनको ताकि ये नाश हो जाए। वो भी यहोवा का नबी था, उसने बोला परमेश्वर ने इन्हें आशीष दे दी है। जब परमेश्वर ने ही इनको आशीष दे दी है तो मैं अगर बोलूंगा भी तो श्राप नहीं, आशीष ही निकलेगी मेरे मुंह से। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए बुला लिया है, आपको अनंत काल का जीवन दे दिया है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पढ़ते मोर्देकै जो परमेश्वर का भय मानता था, किसी अधिकारी का नहीं, किसी का नहीं, वो प्रभु का भय मानता था, वो सिर्फ प्रभु के आगे झुकता था। बाइबल कहती है राजा का जो बिल्कुल साथ बैठने वाला मंत्री था, उसने कितनी युक्तियां मोर्देकै के लिए बनाई, लेकिन बाइबल कहती है जो युक्तियां शैतान तुम्हारे लिए गलत बनाएगा उनमें से एक भी तुझ पे पूरी नहीं होगी, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला, तेरा बचाने वाला यहोवा तेरे संग संग चलता है। हालेलुया। हमारा भरोसा प्रभु पे। आज एक आग की जरूरत है हमें। रोमियो में लिखा है कि पूरी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कौन है परमेश्वर के पुत्र? बोलो। सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। कौन है परमेश्वर के पुत्र? बोलो कौन है? सृष्टि करा रही है और बात जो रही है परमेश्वर के पुत्र खड़े हो और हमारे ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर के पुत्र अधिकार करें। तुम अधिकार करो, शैतान नहीं। हालेलुया। आज हमें अपनी योग्यता जो प्रभु ने हमें दी है, हमें पहचानना है, अपने अधिकारों को पहचानना है। जब आज हम बहुत बताते आदम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। याद करो कि आदम के पास क्या क्या काबिलियत थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। समुद्र पे आकाश के पक्षियों, वो पक्षी नहीं, ये उड़ने वाले पक्षी नहीं, भी सब पिंजरे में बंद कर लो। हम कई बार बाइबल पढ़ते तो हमें लगता है आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां और सारे जानवर, फिर तो आदम सबको पिंजरे में डाल देता। यहां पे परमेश्वर बात कर रहा था अथॉरिटी की। परमेश्वर बात कर रहा था वो अधिकार जो शैतान ने चुरा लिए थे। आज बाइबल कहती है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो कहां है? आकाश में है। जो आकाश में है, जो समुद्र में है, जो इस पूरी धरती का कंट्रोल, वो पावर जो शैतान ने ले ली थी, वो अधिकार हमारा था। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर इकलौते पुत्र को भेजा, अगर हम मत्ती 28 उसका 18 और 19 में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो मैं कलीसिया को देता हूं। आज वो अधिकार जो हमसे छीन लिए गए थे, मसीह यीशु में हमें दोबारा दे दिए गए हैं, बट अभी तक हमने उसको इस्तेमाल करना नहीं सीखा। हालेलुया।
आकाश में, समुंदर में एक मेरीन किंगडम। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा राज्य समुंदर के अंदर शैतान का है। पूरा किंगडम चलता है वहां से उसका। और परमेश्वर ने अपने पुत्रों को वो अधिकार दिया, जाओ और शैतान का राज्य नाश करो। बट हम क्या कर रहे हैं? हम रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते। आज जब आप प्रेयर करते हो, हम संडे प्रेयर कर रहे थे और जैसे वे पुलपिट पे गई और पवित्र आत्मा मुझे यीशु के लहू के विषय में बात करने लगा मुझसे। इसी संडे की बात है। और जैसे ही मैंने कहा पुकारो आज यीशु के लहू को, पुकारो यीशु के लहू को, और पूरी कलीसिया यीशु के लहू को पुकारने लगी। और जैसे ही यीशु के लहू को पुकारना शुरू हुआ, दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही हैं। उल्टियां, खून की उल्टियां लोगों के मुंह से बाहर आ रही हैं। मैंने बोला हर एक वाचा जो शैतानी है, जो किसी और के लहू से तुम्हारी लाइफ में मृत्यु की वाचा, बीमारी की वाचा, सडन डेथ जो भी है, आज वो हर एक वाचा यीशु के लहू से टूट जाए। और जैसी प्रेयर हुई, लोग आत्मा में भरे और इतनी दुष्ट आत्माएं वहां से बाहर आई। और उसके बाद लोगों ने दर्शन देखे। उन्होंने देखा हमने ब्लड की नदी देखी। कोई बोल रहा था हमने ब्लड देखा यहाँ पर दूतों को छिड़कते हुए। और इतने दर्शन लोगों ने देखे पूरी कलीसिया में, और आत्मा में पूरा भरे हुए लहू ही लहू वो देख रहे थे। और प्रभु ने मुझे वचन याद कराया, प्रकाशित वाक्य जब हम 12 पढ़ते हैं उसका 12, कि तुम यीशु के लहू से और अपनी गवाही के द्वारा शैतान के ऊपर जयवंत होगे। आज हमारे अधिकार और हमारे हथियार हमें नहीं पता। यीशु का लहू एक ऐसा पावरफुल हथियार है हमारे जीवन में, जिसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, शैतान की हर एक गंदी वाचा, हर एक गढ़ उसके टूट जाते हैं हमारे जीवन से। आज पे इस्तेमाल करने परमेश्वर के हथियार, यीशु के लहू को। आज जितनी बीमारी है, कहां से हमें पता लगती है बीमारी? ब्लड से। प्रभु का वचन क्या कहता है? मनुष्य का प्राण कहां रहता है? ब्लड में। यीशु ने क्या दिया? अपना प्राण, अपना ब्लड, आपके और मेरे लिए। लहू एक हथियार है, एक सुरक्षा कवच है, एक सामर्थ है हमारे लिए। हमें इस्तेमाल करना यीशु के लहू को। और पूरी कलीसिया, और मैंने बोला जो लहू शैतानी अंदर भी चिपका पड़ा है ना, वो भी बाहर निकले। खून की उल्टियां लोगों ने की, शैतानी ब्लड बाहर आए। हमें अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना है। शैतान रोक नहीं सकता, बस वो अज्ञानता के कारण। वो चाहता है उसके लोग अज्ञान नहीं रहे, वो अपने अधिकारों को ना पहचाने। कितनी कोशिश की यीशु क्रूस पे ना जाए, लेकिन जो प्रभु ने ठाना था, जो प्लान परमेश्वर का था, वो पूरा हुआ। आपके लिए जो परमेश्वर ने युक्ति ठानी है, वो पूरी होगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि उसके लोग एक आग की तरह, पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए लोग हो। इसीलिए जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने अपने चेलों को बोला, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक यहीं पे ठहरे रहना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उसके चेले कमजोर हो, उसके लोग निर्बल हो। प्रभु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए यहां ठहरे रहना। और वो प्रार्थना कर रहे थे, और एकाएक स्वर्ग से आग उतरी और हर एक जन पवित्र आत्मा से भर गया। और वो सामर्थ जब उनके ऊपर आई, फिर वो पृथ्वी के छोर तक यीशु मसीह की गवाही देने लगे। चिन्ह और चमत्कार उनके साथ होते थे। फिर आपको चमत्कार मांगने की जरूरत नहीं, चमत्कार आपके साथ चलते हैं। आमेन, हालेलुया।
आज हमें अपनी योग्यताएं, वो अधिकार हमें जानने हैं जो प्रभु अब वापस दे चुका है। पर शैतान नहीं चाहता कलीसियाएं जाने उसको। अब हमें चीजों से ऊपर उठना है। ये 4 दिन की मीटिंग हो गई, आप देखोगे प्रभु की सामर्थ को। मैंने बोला जब पवित्र आत्मा आएगा तो फिर आप ऐसे नहीं बैठोगे। जब पवित्र आत्मा आएगा आप एक्सपीरियंस करोगे आत्मिक, आप एक्सपीरियंस करोगे स्वर्ग को, आप एक्सपीरियंस करोगे परमेश्वर की सामर्थ को। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपके अंदर भूख होनी चाहिए। यस, मुझे चाहिए प्रभु। पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। कहता ना जाने दे सही, ना जाने दे है। मैं तो प्रार्थना कर रहा था, रीबा शाखा लारा बासा, प्रार्थना कर रहा था, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा। कुछ याद पता भी नहीं। पौलुस कहता है शरीर समेत गया कि शरीर के समेत बिना गया, पर मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आई, मैंने कहा प्रभु मुझे ये ठंडा वंडा नहीं चाहिए सब। प्रभु मुझे वो चाहिए जो तेरे चेले एक्सपीरियंस करते थे। जब वो जेल में जाते थे तेरे दूध उठा के लाते थे उसको। प्रभु वो तीसरे स्वर्ग में कैसे जाता था? मुझे चाहिए, मुझे यही चाहिए परमेश्वर। मुझे ये बाइबल लाइव चाहिए अपने जीवन में। मुझे सिर्फ एक पढ़ने वाला नहीं बनना इसको, मुझे जीने वाला बनना है इसको। और हर वो चीज जो मैंने मांगी प्रभु से उसने दी मुझे। हालेलुया। आज कलीसिया उठाई जाती है स्वर्ग में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं, आप देखेंगे बॉडी जाती है हेवन में, पूरा आत्मा और स्वर्ग और धरती इकट्ठा होता है। आज मांगना है प्रभु से आत्मिक चीजों की। प्रभु ने कहा शरीर की नहीं, पृथ्वी की नहीं, पर आत्मिक चीजों को मांगो, आत्मा पे मन लगाओ। ये शरीर, ये दुनिया की चीजें आपको कभी तृप्त नहीं कर पाएंगी। आप बोलो प्रभु सोने का महल, सोने के महल में भी आप खाली हो सकते हो जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी। इसलिए आज प्रभु की प्रेजेंस, बोलते प्रभु कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रभु। खुले आसमान के नीचे अकेले भी है ना प्रभु, बस तू चाहिए, तू संग होना चाहिए प्रभु, तू साथ होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति वही तो बदलती है, एक पापी को धर्मी बनाती है। प्रभु की उपस्थिति आज हमें चाहिए। प्रभु की उपस्थिति, जब प्रभु की उपस्थिति कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे इलीशिबा बुढ़ापे में हो, उसको प्रभु ने बोल दिया बच्चा होगा तो होगा। फिर वो मरियम चाहे कुमारी हो, पवित्र आत्मा ने कह दिया तेरे पुत्र होगा तो होगा। आमीन। कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर के हाथ को आपके जीवन में काम करने से, कोई नहीं रोक सकता। पर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होने चाहिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चाहिए उसको। बहुत कोशिशें कर ली हमने दुनियावी, बहुत जगह हमने आनंद को ढूंढ लिया, बहुत जगह शांति पाने के लिए हम चले गए, लेकिन क्या कभी कुंडी लगा के अपने कमरे में बैठ के बोला प्रभु आप तुझसे बातें करनी है मुझे? बोला कभी हमने? मांगो आज प्रभु की उपस्थिति, मांगो परमेश्वर की प्रेजेंस को। आप देखोगे जिंदगियां बदलेंगी, परिवार बदलेंगे, घराने बदलेंगे, आपके शहर बदलेंगे, आपके गांव बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके कारण जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, मैंने बोला वो मिस्र जो 30 लाख लोग थे वो एक व्यक्ति के द्वारा बचाए गए। ये है जो परमेश्वर की उपस्थिति एक आम व्यक्ति को खास बना देती है। हालेलुया, हालेलुया। और हम तो आम है ही नहीं है, हम तो यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। क्या कभी किसी ने कहा मैं तुझे अपना खून दे के मोल खरीदता हूं? यीशु ने कहा मैंने तुझे अपना खून दे के मोल खरीदा है, शैतान के हाथों से। तुम्हारी कीमत चुकाई गई है, नाश होने के लिए नहीं चुकाई गई, सदा काल के लिए प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए वो कीमत चुकाई गई है। हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उस प्रेजेंस को, उस उपस्थिति को, उस आत्मिक एक्सपीरियंस को करना चाहते हैं प्रभु। Hallelujah. Thank you, Lord. परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ नाम की नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। Amen. Amen. जब आपका इनकाउंटर होता है परमेश्वर के साथ, वो एक एक्सपीरियंस है। जब चेलों का इनकाउंटर हुआ पवित्र आत्मा के साथ, वो आग से भर गए, अन्य भाषाओं से भर गए। जहां वो बैठे थे वो धरती हिल गई, आकाश से आवाजें आ रही थी। एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है। और जब आप मांगते हो प्रभु मुझे चाहिए, ये प्रभु देता है। चाहिए क्या? Yes. बहुत दुनिया में ढूंढ ली शांति, बहुत ढूंढ लिया, अब सुपर नेचुरल में आओ। Amen. प्रभु मुझे वो बाइबल, वो जो मैं पढ़ता हूँ ना प्रभु, वो मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं, भाई बहुत हो गया पढ़ना, अब मुझे चाहिए, वो चाहिए। खड़े खड़े फिर जब प्रार्थना करते हो आपकी आत्मा स्वर्ग में जाती है। फिर Hallelujah. आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होते हो। Amen. फिर Amen. परमेश्वर की ग्लोरी आप देख रहे होते हो। Amen. फिर परमेश्वर अलग अलग रेलम में जाके आप शैतान से फाइट करके आते हो, Amen. युद्ध करते हो फिर आत्मिक जगहों पे आप। हालेलुया। Hallelujah. आपको पता नहीं आप कितने पावरफुल हैं। प्रभु कहता मैं तुझे कैसे बताऊं मैंने तुझे क्या दिया है। ऐसा जैसे एक व्यक्ति की एक अलमारी में करोड़ों रुपए रखे हैं और वो सारी जिंदगी गरीबी में जी रहा है, सिर्फ पता नहीं है। और ऐसे ही आज के मसीह लोग भी पूरी जिंदगी दुख, बीमारी, प्रॉब्लम। कहा परमेश्वर ने तुम्हें दूसरों को छुड़ाने के लिए, पूरी सृष्टि को आजाद करने के लिए परमेश्वर के पुत्रों को चुना और अलग किया है। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज? Oh yes. अगर आप मांगेंगे, मैंने बोला ये 4 दिन आप सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, Amen. पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen. आपकी स्पिरिट स्वर्गीय स्थानों में एंटर करेगी। Amen. सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस आप करेंगे। Amen. प्रभु चाहता है पूरी सृष्टि, आप सोचो आशा भरी नजरों से कब प्रकट होंगे परमेश्वर के। शैतान का सिस्टम मुझ पे से हटेगा, कब वो मुझे आजाद करेंगे। Amen. क्योंकि उसको पता है कि प्रभु ने इनको अधिकार, वो भी सृष्टि भी बांट जो रही है। हालेलुया। Hallelujah. हम और आप क्या है? प्रभु की सृष्टि। आज हजारों परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, और आज वो शैतान के जकड़े हुए, बीमारियों के जकड़े हुए, श्रापों के जकड़े हुए, वो पुकार रहे हैं कोई तो परमेश्वर हमें आके छुड़ाए, कोई तो होगा जो हमें छुड़ाए। और प्रभु कहता है मैं कैसे छुड़ाऊं, मैंने तो ये अधिकार अपने बेटों को दे रखे हैं, मैंने तो ये अधिकार अपनी कलीसिया को दे रखा है। अब जानते हैं परमेश्वर ने सारे अधिकार हमें दे रखे हैं। अब काम हमारा है, बट हम नेचुरल से बाहर आएंगे तब होगा ये। आज सांसारिक प्रभाव जो हमारे ऊपर है उससे हमें बाहर आना है। प्रभु की उपस्थिति, अगर आप सच्चा आनंद चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति हालेलुया, जो आपको भरपूर भी करेगी, आपको वो जीवन देगी जो आनंद का है, वो जीवन जो शांति का है। फिर आपके घर में आपके बच्चे आनंद बनाएंगे। ओ खुदा का भय आपके घरों में होगा। फिर किसी चीज का भय नहीं, शैतान का भय नहीं, किसी और चीज का डर नहीं आपके जीवन में, किसी बात की चिंता नहीं। फिर आपके घर में सिर्फ यहोवा की स्तुति होगी, आप यहोवा की महिमा करेंगे। हालेलुया।